हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास में केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है एसिड्स, बेस और साल्ट। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड और बेस होते क्या हैं। एसिड, बेस, ठीक है। एसिड्स और बेस होते क्या हैं? एक्चुअल में एसिड और बेस होते क्या हैं? आपने 9th क्लास तक ये पढ़ लिया है कि फूड का जो टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ फूड, यानी टेस्ट ऑफ फूड, वो किस टाइप का हो सकता है? एक तो हो सकता है सोर, दूसरा हो सकता है क्या, बीटर। और ये क्यों होता है? आपने पढ़ लिया है कि फूड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा या कड़वा क्यों होता है। सोर का मतलब खट्टा, बीटर का मतलब कड़वा। ये क्यों होता है? हमने पढ़ लिया है क्यों, क्योंकि ये होता है ड्यू टू द एसिड्स, ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस। अब एसिड और बेस के बारे में बात करते हैं कि क्यों। अब हमने सबसे पहले जो डिवीजन किया एसिड बेस का वो था सिर्फ किसके बेस पे? टेस्ट के बेस पे, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। ठीक है, एसिड क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? जब हम एसिड की बात करते हैं तो वो होते हैं सोर इन टेस्ट, और बेस क्या होते हैं? वो बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। एसिड क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, और बेस क्या होते हैं? कड़वे होते हैं टेस्ट में। सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि ज़्यादा खाने की वजह से, यानी ओवर ईटिंग की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से आपको एसिडिटी हो जाए। क्या हो जाए? एसिडिटी हो जाए। ओवर ईटिंग की वजह से क्या हो रही है? एसिडिटी। तो आप उसकी रेमेडी क्या दोगे? रेमेडी का मतलब होता है क्योर, इलाज। सिंपल सी बात है, उसका इलाज कैसे करोगे, यानी एसिडिटी का इलाज कैसे करोगे? आजकल आपने सुना होगा कि इनो दे देते हैं, ऐड आती होगी ना टीवी में, इनो। तो वो क्यों होता है ऐसा? उससे एसिडिटी ठीक कैसे हो जाती है? रीज़न क्या है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? बेस होता है। और जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं या रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी एक दूसरे का इफेक्ट खत्म करते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। ना ही उसको एसिड छोड़ते हैं, ना ही उसको बेसिक छोड़ते हैं, और न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या बनता है? साल्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या बनेंगे? साल्ट फॉर्मेशन होगी, साल्ट्स बनते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। सिंपल सी बात है। आप क्या बोलते हैं कि एसिड और बेस का सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन क्या था? टेस्ट के बेस पे, कि अगर खट्टे हैं तो एसिड होते हैं, जो सब्सटेंस कड़वे होते हैं वो बेस होते हैं। लेकिन टेस्ट और चेंज ऑफ कलर के बारे में भी बात करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो बात आती है वो होती है चेंज ऑफ कलर। नेक्स्ट बेसिस जो था एसिड और बेस को क्लासिफाई करने का वो क्या था? कलर में चेंज आना। कलर में चेंज आने का मतलब क्या था? कि हमने लिटमस पेपर लिया, लिटमस पेपर या फिर लिटमस सॉल्यूशन। जो लिटमस पेपर होता है वो लिटमस किससे बनता है? लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? एक पर्पल डाई होती है। अगर हम लिटमस सॉल्यूशन की ही बात करें, लिटमस सॉल्यूशन क्या होती है? एक पर्पल कलर की डाई होती है, पर्पल डाई होती है। ठीक है, और इसको किस पौधे से निकाला जाता है? एक प्लांट से निकाला जाता है। उस प्लांट का नाम क्या है? लाइकेन। उस प्लांट का नाम क्या है? लाइकेन, LICHEN, लाइकेन। इस प्लांट से लिटमस सॉल्यूशन को बनाया जाता है, यानी पर्पल कलर की डाई होती है। जब ये न्यूट्रल होती है, लिटमस पेपर जब न्यूट्रल होता है तब क्या होता है? इसका कलर पर्पल होता है। लिटमस पेपर जब भी न्यूट्रल रहेगा तब उसका कलर क्या होगा? पर्पल। यानी ना तो वो एसिड होगा ना बेस होगा, तब उसका कलर क्या शो करेगा? वो पर्पल कलर शो करेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो हमें इंडिकेट करे कि जो कंपाउंड हम ले रहे हैं वो एसिड है या बेस है, तो उसको बोलते हैं इंडिकेटर, यानी जो इंडिकेट करता है। और लिटमस सॉल्यूशन जब भी, सिंपल सी बात मैंने बोल दी, लिटमस सॉल्यूशन क्या है? एक इंडिकेटर, यानी लिटमस पेपर क्या है? एक इंडिकेटर है। सिंपल है। ये क्या है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। इसके अलावा हमारे घर में और क्या क्या इंडिकेटर पॉसिबल हैं जो हम देखते हैं? टर्मरिक, यानी कि हल्दी, हल्दी
टर्मरिक हल्दी, ये एक नेचुरल इंडिकेटर होती है, ठीक है। अब देखो, जब मान लो सब्जी के दाग हमारे कपड़ों पे गिर जाते हैं, हम उसके ऊपर साबुन लगाते हैं तो वो कैसे कलर के हो जाते हैं? करी स्टेन्स इनको बोलते हैं, करी स्टेन्स यानी सब्जी के दाग। इनके ऊपर क्या लगा देते हैं? सोप, साबुन लगा देते हैं, तो उनका कलर कैसा हो जाता है? कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। और इस रेडिश ब्राउन कलर के होने का मतलब क्या है? सिंपल सी बात क्या है, जब हम रेडिश ब्राउन कलर होने का मतलब क्या है? सोप क्या होती है? बेस होती है, ठीक है। ये क्या करती है? इसको रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देती है। यानी टर्मरिक यहाँ पे क्या हो रहा है? इंडिकेटर का काम कर रहा है। जो हल्दी मिली होती है कड़ी में, वो क्या करती है? इंडिकेटर का काम करती है, ठीक है। जब बात करते हैं लिटमस की, तो लिटमस क्या करता है? लिटमस क्या करता है? लिटमस में क्या होता है? बेस जो एसिड होते हैं वो सोर होता है टेस्ट में, और चेंज करते हैं लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड में। कलर ऑफ लिटमस ब्लू टू रेड। ये किसके लिए है? बेस के लिए, सॉरी एसिड के लिए। एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? रेड में। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं कौन? एसिड। और बेस क्या करते हैं? बेस रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में। याद रखने का तरीका क्या है? एसिड और बेस लिखो, ठीक है। एसिड के पीछे डी यानी रेड, बेस के पीछे ई यानी कि ब्लू, लास्ट अक्सर सेम। यानी ये लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है और ब्लू, बेस ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सी बात है। ये था लिटमस के बारे में, ठीक है। बहुत सारे इफेक्ट होते हैं एसिड और बेस जैसे। और कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं? और इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं जो मेन मेड हैं? जैसे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एक एसिड बेस इंडिकेटर है। फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है। ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। इनका काम है इंडिकेट करना कि कौन सा सब्सटेंस हमारे लिए एसिड है, कौन सा सब्सटेंस हमारे लिए बेस है। हम एसिड और बेस को लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, हम अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं। या तो हम उसकी रिएक्शन करवा के देख सकते हैं किसके साथ, लिटमस के साथ कैसा कलर दे रहा है। यानी अगर एसिड होगा तो लिटमस, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। बेस होगा तो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में। सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। हमारा क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? क्या हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये लोग? यानी कि जो एसिड और बेस है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब को कोक से ढक देते हैं। इस कोक में एक ट्यूब लगी होती है जो नीचे तक निकली होती है, ये, ठीक है, ये ट्यूब लगी होती है, ऐसे टाइप की ट्यूब होती है जो इस कोक में लगी होती है। ये कॉर्क होती है, कॉर्क आपकी बुक में ये दिख जाएगा पूरा। ये ट्यूब है, ठीक है, ये कॉर्क है, और इसके अंदर ये वाली ट्यूब लगी हुई है, ये वाली ट्यूब है। इसको डुबाया एक और सॉल्यूशन में जिसके अंदर क्या है? सोप सॉल्यूशन, यानी साबुन का सॉल्यूशन है। इसके अंदर क्या डाला है? सबसे पहले हम इसके अंदर क्या डालते हैं? हम सबसे पहले इसके अंदर क्या डालेंगे? इसके अंदर हम लेते हैं कुछ थोड़ा सा 5 ml के आसपास डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। डाइल्यूट H2SO4, सिंपल सी बात है। सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, क्या लेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लेंगे? डाइल्यूट H2SO4, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या ऐड करेंगे? प्लस जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक Zn से रिप्रेजेंट करते हैं जिंक के ग्रेनुअल्स, ठीक है। यानी जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे। जैसे ही जिंक के टुकड़े इसके अंदर ऐड करेंगे, इससे हाइड्रोजन गैस इवोल्व होना शुरू हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस इस पाइप के थ्रू कहाँ जाएगी? हाइड्रोजन गैस इस पाइप के थ्रू जाएगी सोप सॉल्यूशन में, और जैसे ही गैस सोप सॉल्यूशन में जाएगी बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सोप के क्या बनते हैं? बबल्स बनते हैं। और उन्हीं सोप के बबल्स के पास अगर हम जलती हुई मोमबत्ती को लेके जाएं तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बर्न करेगी एक पॉप साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ
हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, बर्न करना शुरू कर देगी, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है। और वो रिएक्शन कौन सी होगी, जब जिंक किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, जो कि हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था, तो वो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। ये है साल्ट। जिंक जब भी, जैसे ही हाइड्रोजन लिबरेट होगी, हाइड्रोजन हमें पता है यहाँ से यहाँ निकल गई, हाइड्रोजन तो बाहर निकाल दी, हाइड्रोजन गैस जैसे ही निकली, तब जो रिएक्शन के बाद उसके बाद जो कंपाउंड बना, उसके साथ रिएक्शन करेगा जिंक, बाकी बचे हुए, यानी बचा क्या, सल्फेट आयन, उसके साथ जिंक रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, और इसको बोलते हैं साल्ट। जब रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। और इस जनरल रिएक्शन को हम जनरल टाइप में कैसे लिख सकते हैं, एसिड प्लस मेटल क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ऐसे ही बेस की भी हो सकती है, बेस प्लस मेटल क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। होता क्या है, हम उसी टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट H2SO4 की जगह क्या ले लेंगे, इस बार NaOH ले लेंगे, और साथ में क्या डालेंगे, जिंक के ग्रेन्यूल्स, बनेगा क्या, Na2ZnO2। ये क्या होता है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 बनता है, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट हो जाती है। सेम एक्सपेरिमेंट चलता है, सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 की जगह हम क्या ले लेंगे, NaOH ले लेंगे, बस इतना ही फर्क होगा। ठीक है, अब सोडियम जिंकेट जैसे ही हमने डाला, सॉरी जिंक ने जैसे ही इसके साथ रिएक्शन किया, फिर से क्या किया, अपना एक साल्ट बनाया। अब देखो, पहली बात तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करके देखो, क्या रिएक्शन बैलेंस हो सकती है। अभी देखो 2Na है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, NaOH, 2 H2 हो गए, O, ठीक है, पूरे O भी 2 हो गए, यानी अब ये रिएक्शन पूरी तरह बैलेंस है। हमने क्या फाइंड आउट किया इस रिएक्शन से भी, कि बेस के साथ भी हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है रिएक्शन में। ऐसी रिएक्शन सारे मेटल्स के साथ कभी भी पॉसिबल नहीं होती, ये कुछ मेटल के साथ हो सकती हैं, लेकिन सारे के सारे मेटल्स के साथ ये वाली रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। आज के वीडियो लेक्चर में बच्चे इतना ही करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि मेटल्स के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, एसिड के साथ, और फर्दर टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे।